सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज डीएलएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर शुरू कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न पत्र, आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा। आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा पेपर के नाम से स्पष्ट है। आधुनिक विश्व में, वर्तमान विश्व में, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर विद्यालय शिक्षा किस प्रकार की है उसके बारे में ये पूरा पेपर है आप लोगों का। आज इकाई फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं, इसमें 3 प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया है। आधुनिक ये औद्योगिकरण है, इस प्रकार से 3 प्रक्रियाओं का इसमें वर्णन अपने को मिलेगा। आज अपन इकाई 1 पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लें और इस क्लास के लिए तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक विद्यालय शिक्षा किसकी देन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे बहुत शॉर्ट है। आप सबको इस यूनिट को अपन पढ़ रहे हैं तो नॉलेज होना चाहिए कि आधुनिक विद्यालय शिक्षा किसकी देन है। औद्योगिकरण व राष्ट्र राज्यों की देन है। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्र से क्या अभिप्राय है रेनन के अनुसार? देखो, आधुनिक शिक्षा जो है, आधुनिक विद्यालय शिक्षा है, इसमें औद्योगिकरण का मेन रोल बताया गया है। क्योंकि किसी भी उद्योग, जैसे अपन किसी भी इंडस्ट्री लगाते हैं, औद्योगिकरण करते हैं, उद्योग लगाते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिना एजुकेशन के वो स्थापित नहीं हो सकता। उसमें इंजीनियर चाहिए, उसमें लेखापाल चाहिए, उसमें मजदूर के अलावा अन्य मैनेजर, इंजीनियर, लेखापाल, कोई इसमें समझने वाला, अपने कॉमर्स के अंदर समझने वाला भाषाई व्यक्ति भी चाहिए। जैसे किसी को माल चाहिए अपना, तो वो उस भाषा को समझ सके। यानी कि इसके लिए, इसीलिए इसमें शिक्षा की मुख्य भूमिका रहती है। आगे आता है राष्ट्र से क्या अभिप्राय है रेनन के अनुसार? राष्ट्र क्या होता है, ये भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो रेनन ने कहा है कि अतीत के समान गौरव का होना। अतीत के समान गौरव का होना, यानी राष्ट्र वो होता है जिसमें एक गौरव का भाव होता है। वर्तमान में एक समान इच्छा होती है, संकल्प होता है उस देश का, साथ मिलकर काम करने और आगे ऐसे काम करने की इच्छा होती है, और एक ऐसा जन समूह होने की, ये सब जरूरी शर्तें हैं। वही राष्ट्र होता है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह माना है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा एवं औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। भी मैंने बताया था, औद्योगिकरण में कुछ विशेष कुशलताओं की आवश्यकता होती है। इसमें केवल मजदूरों की ही नहीं बल्कि मैनेजर, इंजीनियर, लेखापाल, इंजीनियर डबल आ गया ये, मैनेजर, लेखापाल, इंजीनियर, विपणन विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा की महती आवश्यकता है। बिना इंजीनियर जो बनेगा वो बिना एजुकेशन के नहीं हो सकता। अनपढ़ व्यक्ति इंजीनियर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लेखापाल के लिए आपको एजुकेशन लेनी होगी, शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, आपको कॉमर्शियल नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए शिक्षा एवं औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार आ गया है कि शिक्षा एवं औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में आधुनिकता लाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं का योगदान रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में आधुनिकता जो लाई है शिक्षा में, वो किस किस प्रक्रियाओं की देन है? तो 3 प्रक्रियाएं जिसका अपन इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं। तीनों प्रक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। नंबर 1 औद्योगिक क्रांति, नंबर 2 राष्ट्र राज्य एवं राष्ट्रवाद की प्रक्रिया, और तीसरा आता है लोकतंत्र। ये 3 प्रक्रियाएं ऐसी है जिसने विश्व में आधुनिकता लाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक विश्व की शिक्षा में औद्योगिकरण की देन को समझाइए। कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपके इस यूनिट से, ये प्रश्न आ जाए कि आधुनिक शिक्षा में औद्योगिकरण की क्या देन है, आपको यही आंसर होगा इसका। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। औद्योगिकरण की यदि देन शिक्षा के क्षेत्र में आती है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है, उसका आंसर और सार रूप यही होगा। देखिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आधुनिकता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है किसने? औद्योगिकरण ने। जहां पहले लोग खेती पर निर्भर थे, वहीं इसके बाद भारी मशीनों से उत्पादन हो रहा है।
औद्योगिकरण की प्रक्रिया से एक बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र विकसित हुआ है, जिसमें बैंक, शोध सेवाएं, विज्ञापन, मीडिया, व्यापार, यातायात, संप्रेषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को शामिल किया गया है। पहले लोग कृषि से अपना जीवन यापन करते थे, वहीं आज अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। साथ ही एक ऐसा बाजार का जन्म हुआ है जो आयात और तैयार माल को निर्यात करता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के करीब आया है। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ है, कामगारों को भी विशेष कुशलताओं की जरूरत होने लगी है। अतः स्वीकार किया जाने लगा है कि आम मजदूरों को भी शिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक विश्व की शिक्षा में औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब इसको अपन ऐसे जनरली एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, आधुनिक विश्व में शिक्षा की जरूरत औद्योगिकरण क्यों है। एक उद्योग की, पहले भी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक उद्योग की स्थापना होगी। उद्योग की स्थापना होगी तो इसमें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। मजदूरों के अलावा, मजदूर हो सकता है कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन जब उसमें और भी उसकी काफ़ी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, मैनेजर है, लेखापाल है और इंजीनियर है, और अपने संप्रेषण करने के लिए जैसे किसी से माल को पहुंचाना है, आना है, उसको ऑर्डर देना है, उसके लिए एक कुशल व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए संप्रेषण कौशल वाला व्यक्ति जिसमें भाषाई ज्ञान हो उसका अच्छा, और उसको मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज हो, बिजनेस मैनेजमेंट का। कहने का मतलब ये है कि इस औद्योगिकरण से क्या हो गया, मजदूरों की ज़रूरत पड़ गई। मजदूरों ने क्या किया, एक यूनियन की, एक संगठन बनाया। संगठन बना के उन्होंने कहा साहब हमारे साथ ऐसा शोषण हो रहा है। उनको निःशुल्क शिक्षा दी गई, उनके साथ और अच्छा उनको फैसिलिटीज़ दी गई। फिर मजदूरों को लगा कि यार हमें इस तरह का मशीन की ज्ञान के लिए हमें कुशलता की ज़रूरत है, विशेष कुशलता की ज़रूरत है। वो लोग उनके बच्चों को पढ़ाने लगे या उन्होंने खुद ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और वो कुशल हो गए धीरे धीरे। ऐसे ऐसे भी आप जहाँ आयात निर्यात होता है उस बंदरगाह वाले स्थान पर आप जाओगे तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल आ गई है। यानी कि उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है। बहुत से ऐसे अपने पवित्र स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर विदेश से कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो वहाँ पर देखो आप अनपढ़ महिलाएं, अनपढ़ व्यक्ति, कम पढ़ा हुआ व्यक्ति भी फर्राटेदार उनके साथ इंग्लिश बोलना, उसको समझ रहा है इंग्लिश की, उसकी लैंग्वेज को, और वो खुद बोल रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे व्यक्ति इस तरह संपर्क में आते गए और लोगों में विकास होता रहा शिक्षा का। तो यही कहना चाहते हैं कि इससे फिर क्या होगा, फिर देखो इससे विज्ञापन देने लगे, मीडिया में मीडिया का एक नया क्षेत्र जन्म हुआ। उद्योग से पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो क्या हो गया, एक बैंक की स्थापना करनी पड़ गई। यानी कि एक सेवा क्षेत्र नया बैंक का आ गया। फिर क्या हो गया, देखो इसमें मजदूरों की तबीयत खराब, क्योंकि काम करते थे, तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, किसी क्या बीमारी, किसी क्या, तो उससे क्या हो गया, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने लग गया। एक नया वहाँ हॉस्पिटल हो गया उनका, अपने औद्योगिकरण के आसपास क्षेत्र वालों का, और भी बढ़ाने लगे। उनकी शिक्षा, उन्होंने अब समझा मजदूरों ने कि यार पढ़ाई से हमारा बच्चा मैनेजर बन सकता है, हमारा ये हो सकता है, शिक्षा का उसमें वो प्रभाव पड़ा। आगे देखो इसमें या व्यापार बढ़ा, ट्रेडिशनल कोई भी व्यापार होने लगा, सामान खरीद सामग्री लेना और देना, व्यापार स्टार्ट हो गया। यातायात देखो सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे माल को यहाँ से वहाँ ले जाना, एक नया क्षेत्र डेवलप हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बनने लगी। तो ये सब चीज़ें औद्योगिकरण की देन है। यदि औद्योगिकरण नहीं होता तो शिक्षा में काफ़ी आधुनिकता आने में थोड़ा सा दिक्कत आती। यानी कि इस यूनिट में ये पढ़ाया गया है कि आधुनिक विश्व में शिक्षा के अंदर यदि अपन मान लीजिए कि शिक्षा को आगे बढ़ाने में आधुनिकीकरण की शिक्षा में औद्योगिकरण का बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी इसमें इनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसका बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये इसमें बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आया हुआ है औद्योगिकरण का किस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक विद्यालय शिक्षा में देन है। इसके मैंने 2 प्रश्न बता दिए, एक तो शिक्षा और औद्योगिकरण, और एक ये इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया। ये दोनों ही हर प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि इसके अलावा आंसर हो ही नहीं सकता। इसको आप चाहे जैसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे हुआ था, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कैसे करीब आया, इसमें औद्योगिकरण का क्या कौन सी देन है,
ये सब आंसर शिक्षा में औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण का कोई प्रश्न आए और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान है, तो इसके आंसर यही होगा। इसके अलावा इसका आंसर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने इसको संक्षेप में आपकी पासबुकों में 1 वीक सीरीज़ में इसमें बड़ा चढ़ा के इसको लिख रखा है 2-2 4-4 पेज में। इसको आप चाहो जितना पेज में आप खुद लिख सकते हैं। तो ये सार है, और चूँकि ये यूनिट भी बड़ी है, इसका भी अपने को दूसरा पार्ट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इन 5 प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लें।